आप सभी को सुबोध का यथा योग्य अभिवादन। मित्रों, आज का आपका यह अंक आपके लिए कुछ खास और दिलचस्प लेकर आया है और मेरा मानना है कि अधिकांश जन इन तथ्यों से अवगत नहीं होंगे जिन्हें मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आज आप जानेंगे कि असल में गांधार नरेश शकुनी ने आजीवन किस व्यूह रचना और षड्यंत्र के तहत हस्तिनापुर में अपना पूरा जीवन क्यों गुजारा, और साथ ही कि धर्मराज युधिष्ठिर ने आखिर किसे श्राप दिया और क्यों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर यदि अभी तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी सहयोग के लिए अनुरोध करें। मित्रों, जो लोग भी महाभारत के कथानक से परिचित हैं, उनकी धारणा है कि गांधार नरेश शकुनी कौरवों के हितैषी थे और उनकी समस्त कार्य योजना पांडवों का नाश करके दुर्योधन को हस्तिनापुर की सत्ता दिलाने हेतु थी। परंतु आप यह जानकर विस्मय और आश्चर्य से भर जाएंगे कि असल में शकुनी का मुख्य ध्येय हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र से उस अपमान का बदला लेना था जो उन्होंने शकुनी के पिता महाराज सुबल और उनके 100 संतानों के साथ किया था, और इसी कारण शकुनी ने कुरुवंश के संहार का प्रण लिया था। अपने इस ध्येय को साधने के लिए शकुनी ने पूरा जीवन होम कर दिया। इस बिंदु को समझने के लिए हमें थोड़ा पार्श्व में जाना पड़ेगा। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी की जन्म कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग था। समस्या के निवारण के लिए एक युक्ति अपनाई गई और गांधारी का विवाह एक बकरे से करके फिर बाद में उसे मार दिया गया। इससे कुंडली की बात रह जाएगी और बाद में गांधारी का दूसरा विवाह कर दिया जाएगा, ऐसी कार्य योजना थी। जब गांधारी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका मत था कि धृतराष्ट्र तो जन्मांध है और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। खैर, गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल, न जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली और प्रथम विवाह का पता चल गया। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि यह बात उनसे छुपाई क्यों गई कि गांधारी एक तरह से तो विधवा ही थी और उसकी कुंडली में भी दोष था। इस छल से चिढ़कर उन्होंने गांधारी के पिता सुबल सहित 100 भाइयों को पकड़कर कारागार में डाल दिया। चूंकि धर्म के अनुसार बंदियों को जान से मारा नहीं जा सकता, अतः धृतराष्ट्र और पांडु ने गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की सोची। इसलिए वो गांधारी के बंदी परिवार को हर रोज केवल एक मुट्ठी अनाज दिया करते थे। गांधारी के भाई पिता समझ गए कि यह उन्हें तिल तिल कर मारने की योजना है। उन्होंने निर्णय लिया कि एक मुट्ठी अनाज से तो सबका जीवन क्या बचेगा, इसलिए क्यों न यह एक मुट्ठी अनाज सबसे छोटे पुत्र शकुनी को खिला दिया जाए, कम से कम एक की तो जान बचेगी। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने समूचे परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में मात्र शकुनी ही जिंदा बच पाया। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई नहीं हरा सकेगा। शकुनी, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों और पिता को तिल तिल कर मरते देखा था, उसी क्षण प्रण लिया कि वो अपने पिता और भाइयों
के अपमान व मृत्यु का प्रतिशोध कुरुवंश को समाप्त करके लेगा। विलक्षण बुद्धि का स्वामी, वाक्पटु और चतुर शकुनी अपनी चालाकी से दुर्योधन को वश में करके उसका प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की वृहद योजना बनाकर लिया। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति वैमनस्य, बैर और घृणा के बीज भरकर उसने कुरुवंश में फूट डालने का दुष्कर कार्य कुशलता से किया और इस हेतु छल, कपट और दुष्कृत्यों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए अनेक चालें चली। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। मित्रों, कथानक यह बताता है कि गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रखने का भरसक प्रयास भी करती थी, परंतु पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया और अपने मृत पिता की रीढ़ की हड्डी से बना करिश्माई पासा तो उसके पास था ही। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से भी, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था और इसी कारण पग पग पर शकुनी ने पांडवों को अनेक कष्ट दिए। मित्रों, तो अब आप यह भली भांति समझ गए होंगे कि महाभारत की पूरी व्यूह रचना सिर्फ और सिर्फ कुटिल, चतुर और अपमानित शकुनी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक रची गई और अंत तक कौरवों व पांडवों का इसका भान भी न होने दिया कि वे सब मात्र शकुनी के हाथों के मोहरे भर थे। आइए अब थोड़ा विषयांतर करते हैं। शायद आप सब भी इस तथ्य से सहमत होंगे कि स्त्रियों में यह एक जन्मजात चारित्रिक विशेषता है कि वे किसी भी राज रहस्य को पचा नहीं पाती। परंतु आपने यह नहीं सोचा होगा कि इसकी पृष्ठभूमि में भी महाभारत की कथा के प्रमुख नायक धर्मराज युधिष्ठिर थे। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया, तब पांडवों की माता कुंती उसके शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। यह देखकर पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर अपना आंसू बहा रही है। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने देवी कुंती से पूछा, माता, क्या बात है जो आज आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण के शव पर विलाप कर रही हैं? तब देवी कुंती ने बताया कि पुत्रों, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे, वास्तव में वो तुम सभी का बड़ा भाई था। कर्ण राधेय नहीं बल्कि कौन्तेय था। अपनी माता के मुख से ऐसी बातें सुनकर पांचों पांडव दुखी व ग्लानिग्रस्त हो गए। फिर कुछ क्षण रुककर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले, हे माते, ये बात तो आप सदा से जानती रही होंगी कि अंगराज कर्ण हमारे बड़े भाई थे। तब आपने हम लोगों को यह बात बताई क्यों नहीं? इतने दिनों तक ये बात आपने हमसे छुपा कर क्यों रखी? आपके एक मौन ने
हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए मैं आज इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को यह श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य छुपा नहीं पाएगी। मित्रों, कैसी लगी आपको आज की वार्ता? अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।